नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज अपनी क्लास है घातांक और करनी, चार्ट्स एंड इंडिसेज। घातांक और करनी के सवाल कुछ हो चुके थे और लगभग 4-5 क्लास, लगभग 6 क्लास हो चुकी थी इसकी। ये अपनी 7वीं क्लास रहेगी। और देखते हैं, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चन अभी मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चनों को अपन करा चुके थे। जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, सिर्फ ये टाइप छूट गया था और इस टाइप को अपन लास्ट में कर रहे हैं। देखो ये टाइप थोड़ा सा उनसे हट गया। मैंने क्या बता दिया था कि कोई अगर रूट में अगर कोई 8+2 दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ 8+√2 दिया हुआ हो और फिर दिया हुआ हो 7√3 दिया हुआ, तो देखो इनका डिजिट का क्या था, 10 था, इनका भी 10 था, तो इनका इंटू का कर लेते थे। अगर इसमें माइनस दिया होता माइनस, तो भी इनका डिजिट का क्या कर लेते थे, देख लेते थे। या फिर इनका डिफरेंस सेम होता था तो उसके मल्टीप्लाई जो बड़ा होता है इनके गुणा में, वो चीज देख लेते थे। अगर ये चीज देखा जाए इनके ऐड भी, क्या ये भी इक्वल नहीं आए ये दोनों का, और उनका डिफरेंस भी इक्वल नहीं आए, तो फिर तीसरी चीज क्या होगी, उसमें उनका मल्टीप्लाई इक्वल आ रहा होगा, ये जो गुणा होगा ना वो इक्वल आ रहा होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा होगा तो वो सवाल नहीं बन रहा होगा और परीक्षा में इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। अगर किस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में देगा भी जिसमें प्रोडक्ट भी बराबर नहीं हो, उनका डिफरेंस भी बराबर नहीं हो, उनका ऐड भी बराबर नहीं हो, तो उसमें कुछ लॉजिक लगा के वो क्वेश्चन दे रहा होगा जिससे वो 1 मिनट के अंदर में सॉल्यूशन उसका हो रहा होगा। वरना ये सॉल्यूशन इम्पॉसिबल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, आज तक किसी ने बनाया भी नहीं है एग्जाम में, ना किसी आया है इस टाइप का। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें देखते हैं, देखो इसमें दिया हुआ है √24 और √10 दिया हुआ है और एक ऑप्शन दिया हुआ है 30/8, यानी 30√8। फिर क्या दिया हुआ है 15/4। देखो 15 ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 15/4 नहीं है, 15/16 है, ठीक है। अब देखो 12 और फिर क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहां से क्या कैलकुलेट निकालना होगा, अपन कोशिश कर रहे होंगे और देख रहे होंगे क्या इनका डिफरेंस, इनमें डिफरेंस देखते हैं कितना है। डिफरेंस देखो यहां से कितना डिफरेंस है 12 का। इनमें कितना डिफरेंस है, इनका डिफरेंस देखो कितना डिफरेंस है। यहाँ 28 कितना डिफरेंस है, यहाँ 22 डिफरेंस है। इनका डिफरेंस देखेंगे कितने का है डिफरेंस इसमें, तो देखो इनमें बेसिकली देखा जाए तो 1 का डिफरेंस है और इसमें डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है 8 का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ से बात नहीं बनी। इनका टोटल भी योग ऐड भी देखा जाए, यानी 12+20 कितना होता है यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 32 और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 5 4 10 11 होता है और 31 होगा और यहाँ से 38 होगा और यहाँ से कितना होगा 34 होगा। तो देखो इनका ऐड भी अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस भी अलग अलग आ रहा है। तो फिर अपने मन में एक क्वेश्चन उठता है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा, क्या अपन ये और भी देख लेते हैं। इसका देखो इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। 24 × 10 = 240 आ रहा है, 30 × 8 = 240 आ रहा है और 16 × 15 240 आ रहा है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, देख लेना इसमें। और इस हिसाब से अब ये देखो यहाँ भी कितना आ जाएगा 12 × 20 बराबर कितना आ रहा है 24। तो देखो हर हालत में यहाँ भी 24 आ रहा है, यहाँ भी 24 आ रहा है, ये भी 24 आ रहा है। तो इनका मल्टीप्लाई यानी इनका गुणा बीच के सबका क्या रहा है 240, बस इतना आ रहा, अपना काम बन गया। अब देखो क्वेश्चन उठता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें डिफरेंस भी नहीं आता है, तो किस टाइप से पता करेंगे सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले इसमें क्या, देखो अंडर में जो अपन वर्क करेंगे तो सेम आएगा। सिर्फ ऐसी संख्याओं को क्या करते हैं जिनका जोड़ बड़ा होगा, इनका जोड़ बड़ा होगा, वही संख्या क्या होगी बड़ी होगी। तो ये देखो कि कितना है 34 है, 38 है, 31 है और 32 है, ठीक है। तो ये देखो 34 38 32 के इनका सबसे बड़ा टोटल कौन सा आ रहा है, ये 38 वाला आ रहा है। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। 30 प्लस क्या हो जाएगा 30 प्लस √4, ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। कौन सी बड़ी सबसे संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी। सबसे बड़ी संख्या छोटी हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटा जोड़ किसमें आ रहा है 31 आ रहा है ये वाला, तो ये कौन सा हो जाएगी सबसे छोटी। सबसे छोटी तो ये कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 15√4
16 और बड़ी कौन सी हो जाएगी, √30 प्लस √8। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अपन को क्या ध्यान रखना है, सिर्फ अगर इनका मल्टीप्लाई सेम आ रहा है तो इनके जोड़ देखेंगे। अरे इन अंकों का जिसका जोड़ ज्यादा होगा वही संख्या बड़ी होगी, जिसका जोड़ छोटा होगा, जिन अंकों का ऐड छोटा होगा वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। इस तरीके से इनको अपन ज्ञात करेंगे। सिंपल था ये, उसमें जो इससे पहले वाली क्लास में जो कराया था ये टाइप छूट गया था, ठीक है ना। तो ये टाइप मैंने यहाँ पर आप पूरा कराने की कोशिश की है और यहाँ पर मैंने ये पूरा टाइप करा दी है। तो देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया, फिर समझा रहा हूँ, इनमें डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा है और देखो इनमें ऐड इनका भी डिफरेंस आ रहा है और लेकिन इसका मल्टीप्लाई सेम आ रहा है। ये देख लेना इनका मल्टीप्लाई, ये तीनों कंडीशनों में से एक चीज तो दे रखी होगी क्वेश्चन में डेफिनेटली। अगर ये क्वेश्चन तीनों में से नहीं दे रखी, कुछ लॉजिक दिया होगा तो ही क्वेश्चन बन रहा होगा, वरना क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ने किया। तो ये टाइप थोड़ा छूट गया था तो ये टाइप को अपन ने कर लिया था। अब ये सब टाइप के कंप्लीट पूरे हो गए और प्रैक्टिस के लिए अपन कॉपी करा देंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। अब देखो बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके से कर चुके थे अपन, लेकिन ये क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। वैसे क्वेश्चन तो बहुत है, एसएससी मेंस सीजीएल में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को अपन प्रैक्टिस क्लासों में करेंगे। इसके जस्ट एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसके बाद अपन प्रैक्टिस क्लासें चालू करेंगे, जिसमें अपन वही क्वेश्चन होंगे जो हाई लेवल के रहेंगे और जो एसएससी सीजीएल में जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को अपन इसमें करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD कितने दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करना है, सबसे छोटा और बड़ा ज्ञात करना है। तो देखो 2 की पावर क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 3 की पावर 40 दिया हुआ है और 4 की पावर 30 दिया हुआ है और 5 की पावर 20 दिया हुआ है। सबसे लार्जेस्ट नंबर इसमें देखो कॉमन हाईएस्ट कॉमन कौन सा आ रहा है, या कॉमन इसमें ले लेते हैं तो 10 देखो 10 इंटू 5 लिख सकते हैं, 10 इंटू 4 लिख सकते हैं और यहाँ से 10 इंटू 3 लिख सकते हैं और 10 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर देखो 10 10 तो यहाँ से सबकी सेम पावर हो जाएगी, तो यहाँ से 2 की पावर 5 आ जाएगा, 3 की पावर 4 आएगा, 4 की पावर 3 आ जाएगा और 5 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ से करके देख लेते हैं 2 की पावर क्या कितना होता है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 32 होगा और ये कितना होगा 81 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 यानी 64 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा। देखो इन पे देखो पावर लगा सकते हैं 10 यानी सेम पावर बना लिए अपन ने इस तरीके से यहाँ से। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, यानी कि क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसे छोटा कौन सा है 25, ये छोटा है, ये क्या है छोटा है और ये बड़ा है यानी बिगेस्ट, या अपन इसको लार्जेस्ट बोल सकते हैं और इसको स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। इस तरीके से इसको करेंगे। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन से देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और देख लेते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, 7 इसमें कॉमन आ जाएगा, 7 छंके 42 और 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और क्या आएगा 7 तिया 21। इस तरीके से इसको कर लेना। 2 की पावर 6 कितना होता है, तो देखो कितना होगा 64 हो जाएगा। 3 की पावर 5 देख लेना, 7 तिया देखो 81 होता है और 81 3 कितना होता है 249, ये कितना आ जाएगा 249 आ जाएगा। और देखो ये कितनी पावर है, इनको सॉल्व कर रहे हैं अपन, इसको ठीक है और इसको और इस 7 कॉमन अपन ने बना ली हुई है। इस तरीके से करेंगे 16 और देखो 16 इंटू 16 इस तरीके से कर लेना और 150
25 आ जाएगा, 55 25 और 25 पंजे 125। ठीक है, इसमें देख लेना 36 और 9, तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 256, ये 256 आ जाएगा, ये 249 आ जाएगा। सबसे बड़ा तो यही है और छोटा ये हो जाएगा। मैं मारा इस तरीके से करना, और देखना कोई गलती हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। और इस तरीके के दो, ये भी क्वेश्चन है, और ये भी जो अपने इससे पहले किया था उसको जस्ट उल्टा कर दिया है, और कुछ नहीं है। उससे पहले क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है। इसमें क्या हो, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, वो छोटी हो जाएगी। देखो अगर मैं ये कहूँ 1/2, 1/5, 1/7, इसमें किसकी वैल्यू बड़ी होगी, ये क्या है, बड़ा है, ये क्या अंश, और ये हर इसमें ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो देखो 2 5 7, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये क्या बड़ा है, लेकिन ये किस वाली, हर वाली वैल्यू लेके चले हैं। अगर ये बड़ा है तो ये संख्या किससे छोटी होगी, इसमें भाग बढ़ा जाएगा, ज्यादा जाएगा तो कम वैल्यू बचेगी। ये क्या होगी, ये छोटी है, छोटी है, लेकिन ये क्या बड़ी प्राप्त होगी। तो इस तरीके से इसमें देखेंगे, नीचे सबसे क्या होगी, बड़ी होगी, वो छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी होगी वही बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से अपन को करना है। इसको अपन कर लेंगे। और भी ये भी जो इससे पहले क्वेश्चन करा था इसका जस्ट उल्टा हो गया, इसको भी आप कर लेना। और देखो इस टाइप को तो मैं करा चुका था, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टाइप के तो मैं करा चुका था। 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, और 5 को 1/4 लिख सकते हैं, और 29 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/6 लिख सकते हैं। तो इसमें देखो एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके फिर इसको कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एलसीएम कितना आएगा, 2 4 6 का 4 दूनी 8, तो 8 का 6 का नहीं आएगा, 12 चला जाएगा, 4 3 12, 12 एलसीएम चलाया। तो इसमें क्या 12 का गुणा कर देना, इसमें भी 12 का कर देना, इसमें भी 12 का कर देना, इसमें भी 12 कर देना। जब इसको करोगे तो ये 6 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। तो अपनी क्या होगी, 2 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगा, और 29 की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से 2 8 8 64 हो जाएगा ये, और यहाँ से देख लेना कितना आ जाएगा, 9 81 आ जाएगा, और यहाँ से 125 आ जाएगा। और ये 29 को 29 में करके देख लेना, 29 इंटू देखो 29, वैसे स्क्वायर रूट याद होना चाहिए अपन को, कंपलसरी है। 81 9 18, और 18 19 20, यानी 26 18 और 5, तो ये आ जाएगा अपना 8 2 10 14 और 8 841 लगभग आ जाएगा। देखो गलती भी होगी तो देख लेना, लेकिन ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन होगा, छोटा, और डी वाला ऑप्शन क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से कर लेना आप इसको। और देखो इस तरीके इसको भी कर लेना आप। बेसिकली मैं बहुत क्वेश्चन करा चुका था इससे, छोटे बड़े क्या है, इसको भी आसानी से आप कर लेना। 3 4 6 और 2 का एलसीएम ले लेना, कितना 3 4 6 2 का क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेके इनकी पावरों में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे छोटा हो जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 4 12 12 आएगा, तो 12 आ जाएगा, तो चौक 12, 4 की पावर 4 आ जाएगा, और 7 की पावर 4 12, और 17 की पावर 2 आ जाएगा, और 3 की पावर 6 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 16, इसको कर लेना और इनको कर लेना, जो सा बड़ा होगा वो आपको कर लेना। ठीक है, इस तरह से देखो ये भी क्वेश्चन है, ये जस्ट उल्टा कर दिया है। इसी क्वेश्चन का क्या कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया। जो पहले का होगा आंसर आएगा उसका जस्ट उल्टा कर देना, तो छोटा बड़ा आंसर आ जाएगा।
अब देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इसको भी ऐसी तरीके से करना है, आप प्रैक्टिस कर लेना इसको, नहीं आया तो आप मेरे को बताए ना टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट लेकर, जिस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ वो आपको नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको वहां से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। देखो इस टाइप पे ये भी विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका भी देखो कर लेना, वैसे सेम टू सेम है, ऑप्शन वो ही है लगभग। इनको भी आप करके देख लेना, इनको अपन बाद में करा देंगे अगर नहीं आ रहा हो तो। अब देखो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 12 तो एलसीएम ही आ रहा है तो 245 आ जाएगा। और चलो इसको समझ में नहीं आ रहा तो इसको करा देते हैं अपन। देखो डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, 12 आया तो 4 की पावर कितना आएगा, 12 और 4 12, 15 की पावर 2 और 245, ये कितना आ जाएगा 225, और ये 245 है ये, और ये कितना आ जाएगा 16, 16 इंटू 16 भी किया था, 36 6 9 कितना आएगा 256, और तो ये भी कितना आएगा चकनक 36 6 चकनक 36 18 21, ये कितना आ जाएगा 216। तो देखो इसमें कौन सा बड़ा हो जाएगा 256, 256 क्या है बड़ा है, यानी बड़ा कौन सा है 304 क्या है अपना बड़ा है, ठीक है। और छोटा कौन सा हो जाएगा 216, 216 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 करने की घात है, ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो ये भी थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस बदल दिया, लिखने का तरीका बदल दिया है वैसे ही है। 2 की पावर 40, 3 की पावर 30 और 50 की, ये चलो इससे ये अपन पहले कर चुके थे, इसमें 3 ही वैल्यू दी हुई है, उसमें 2 वैल्यू दी हुई थी। तो इसको भी देखो ए बी सी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, कौन सा ऑर्डर बढ़ता घटता क्रम में दिया हुआ है, क्या कौन सा ऑर्डर होगा उसको अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको भी चलो चेक कर लेते हैं। ए बराबर 2 की पावर 40 दिया हुआ है, बी की पावर कितना दिया हुआ है 3 की पावर 30 दिया हुआ है, और सी की पावर 5 की पावर 20 दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब ये सारी चीज़ें दी हुई है तो अपन को देखो इसको किस तरीके से अपन को ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, उनकी पावर को क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। तो 10 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 5 इंटू 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 10 आ जाएगा, 3 की पावर 3 की पावर 10 आ जाएगा, यहाँ से 5 की पावर 2 10 आ जाएगा, ठीक है। मैं छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब इसको अपन बड़े अक्षरों में लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो पावर तो सेम है, अभी कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 8 8 दूनी 16, 16 की पावर कितना आ जाएगा 10, 27 27 की पावर कितनी आ जाएगी 10, अभी आ जाएगा 25 25 की पावर 10। इसको असेंडिंग इसमें क्या दिया हुआ है बढ़ता क्रम दिया हुआ है, 4 ऑप्शन किसमें दिए बढ़ता क्रम। तो देखो बढ़ता क्रम में सबसे पहला ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यानी तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 की पावर 40 सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा है ये 25 वाला है, यानी 5 की पावर 20। फिर इससे बड़ा कौन सा है ये 27 है, यानी 3 की पावर 30। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और 25 किसको दिखा रहा है सी को, और ये किसको दिखा रहा है बी को। तो देखो फिर इसका राइट क्या बन गया ए बी वो सॉरी सी और बी। इस तरह का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इस तरह का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है ए सी और बी, ए सी बी पहला ही वाला ही ऑप्शन ए वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। तो अपना देखो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा, अब तो बड़े में मैंने करा दिया, दिख भी रहा होगा। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते थे अपन। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये शायद रिपीट हो गया है, जी जी रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपन इससे पहले कर चुके थे, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई है और वही क्वेश्चन है।
वही प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी, इसको भी ऐसे ही बना लेंगे, मैंने जो बताया था 2 की पावर 10, 2 की पावर 6 आ जाएगा। शायद मैं इस करा चुका था, ये हो चुका था ये शायद। चलो नहीं हो गया हो तो दोबारा से फिर करा देते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो 2 की पावर, यहाँ से देखो बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, 2 की पावर 60 दी हुई है, तो 10 × 6 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। 3 की पावर कितना लिखा हुआ, 10 × 4 लिखा जा सकता है। फिर क्या लिखा जाए, 4 की पावर को क्या लिखा जा सकता है, 10 × कितना दिया हुआ, 30, 3 दिया हुआ है। 10 की पावर, ओ सॉरी, 4 की पावर कितना दिया हुआ, 30, सही है। फिर दिया हुआ 5 की पावर कितना दिया हुआ है, 10 × 20। ये 10 सेम आ गई है। देखो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से 3 की पावर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 3 आ जाएगा, और 5 की पावर 2 आ जाएगा। इसमें सबका पावर 10 चल रही है, बराबर है। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्कूलिंग नहीं है, एकेडमिक नहीं है कि आपको पूरा लिख के, यहाँ तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनको टिक करना है कौन सा सही है। वहाँ कोई ये नहीं देखने वाला आपने किस किया है, या अंडरस्टूड होता है 10 नहीं लिखो, अपने कैलकुलेशन में लिखना नहीं है। देखो 2 की पावर 6 आ जाएगा, 8 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 256। इससे पहले मैं करा चुका था, हाँ नहीं, ये 256 क्यों आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 256 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, इनकी पावर 10 चली रही है, तो इन पे 10 लगा लो। आप कहीं ये बोलो सर गलत पढ़ा रहे हैं कुछ, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर इसमें 106 चीज का करेक्ट, ये अपन क्वेश्चन करा चुके थे। बेसिकली ये क्वेश्चन देखा जाए तो अपन अपना क्वेश्चन हो चुका था, और बेसिकली देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन हो चुका था। 11, 5, 15, 10, देखो इसमें क्या दिया हुआ, 11, 5, 16, 16 सबका डिफरेंस सेम दिया हुआ है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो x बराबर y और z, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या, जिसका मल्टीप्लाई ज्यादा हुआ उसको 11, 5, 55 होगा। देखो x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11, 55 वो आ जाएगा। y की वैल्यू को क्या कर लेंगे, 60 आ जाएगा, और z की वैल्यू को कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 9, और ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो 3 वैल्यू तो दी है इसमें, बस 3 वैल्यू दी है, x, y, z बड़ा है कि छोटा है। अब ये देख लो, ये क्या है, 55, तो सबसे पहले क्या बढ़ते, सबसे बड़ा दिया हुआ है, तो देखो y आ जाएगा, इस तरह y से छोटा है, फिर x है, x से छोटा z है। x, y, z कुछ तरीके से दिया है, x, y, z दिया हुआ है, क्या ऐसा, y पहले दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में y दिया हुआ, y फिर x दिया हुआ है, फिर z दिया हुआ है, तो ये अपना ऑप्शन कौन सा, मैं डी वाला ऑप्शन में चिट कर रहा है। ये देखो अपना आंसर होगा, क्योंकि इनके अंकों का क्या डिफरेंस बराबर है, 16, 16 डिफरेंस नहीं, ऐड जो 11 जो अनरूट के अंदर जो संख्याओं को ऐड करेंगे तो 16, 16 आ रही है, इसलिए इनका मल्टीप्लाई बस चेक करेंगे। वो मैंने पूरा कंसेप्ट आपको पहली क्लासों में बता चुका था, इससे पहली क्लास हुई थी, और यहाँ हर क्लास में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, और ये स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर वाले काफी हो चुके हैं, और इसकी प्रैक्टिस क्लास अपन स्टार्ट करेंगे अपन कुछ दिनों बाद। तो कुछ दिनों बाद इसमें बेस क्लियर करा देंगे अपन, तो अपनी प्रैक्टिस चलेगी, उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं करा जाएंगे। इसमें बेसिकली हर टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर इसके प्रैक्टिस के लिए फिर इससे अच्छे क्वेश्चन जो मेन CGL CDS में जो क्वेश्चन आए उन्हीं को कलेक्शन करके मैंने रखा हुआ है, और सारे करें मेरा इसमें वर्क चल रहा है, रोज सभी टाइपों को के कलेक्शन किया जा रहा है। जितने भी एग्जाम में अच्छे अच्छे सवाल जो बनते हैं, वैसे एग्जामों में देखा जाए तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन जो मैं अच्छे सवाल हैं उन्हीं को अपन करेंगे यहाँ पर। देखो बच्चे, स्मॉलेस्ट 8, 5 कितना होता है, 13 होता है, 7, 6, 13 होता है। इस तरीके का मैं इसमें करा चुका था। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसको देखो, इसमें आपको बिना पेन के यूज किए हुए आप इसका आंसर बता सकते हो। 8 पंजे 40 होता है, 6 42 होता है, और 30 होता है, और 11 दूनी 22 होता है। तो देखो 22 इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या अपनी डी वाला ऑप्शन सही होगा, 11 दूनी 22, ठीक है।
तो इसमें अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, डी वाला सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। और इसमें अगर बिगेस्ट पूछा जाए 8 पंजे 40 और 36 42, 36 36 42, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा, या इसको बोले लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, मिस्टेक हो जाती है स्पेलिंग भी लिखने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना हो जाएगा। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, इनमें सब में डिफरेंस किसका है, एक का है, तो जस्ट उल्टा कर देना, जिसका मल्टीप्लाई बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, और जिसका मल्टीप्लाई छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अब इसको किस ऑर्डर में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में बताया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो आज से अपन सबसे पहले थोड़ी सी आज मेरे दिमाग में आया, अभी जस्ट मेरे में विचार आया, अपन जो क्वेश्चन कराते हैं सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट मेरी जो पीडीएफ फाइल मिलती है सॉल्यूशन की मिल जाती है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को विदाउट सॉल्यूशन के उसमें ऐड करूंगा। जैसे भी एक क्वेश्चन है जो आपको मेरी पीडीएफ फाइल में जैसे अपलोड करूंगा क्लास खत्म होने के बाद, तो उसमें ये क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन के मिल जाएगा पहले पेज पे, फिर दूसरे पेज जैसे इसको करोगे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको ये हेल्प मिलेगी, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन पर जाते हो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो जहाँ अटकते हैं तो डायरेक्ट अपन निगाह कहाँ जाती है, सॉल्यूशन पे। वो दिक्कत करती है अपन को, जब सॉल्यूशन ही डायरेक्ट देख लेंगे, जब अपन को स्ट्रगल नहीं होना है, जब तक बहुत सोच के करना है इस तरह से कैसे आंसर आएगा, तो लंबे समय तक वो क्वेश्चन याद रहता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, आप देखते हैं जब ये क्वेश्चन नहीं आएगा तब पेज को दूसरे ऊपर करना है पीडीएफ को, तब नीचे इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सबसे बड़ा आइडिया मेरे अभी दिमाग में आया, तो वो अपन ऐसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें दोनों चीज हो जाएंगे, जो क्लास की पीएनजी है, सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। तो जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 8 56, 7 8 56, और इसमें 36 42 और 56 30। तो देखो इसमें ए वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो वही कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो ए वाली देखो, ये वाली क्या है, सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या ए दी हुई है। फिर देखो फिर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 56 36 36 42 56 30। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इससे देखो सबसे छोटी दिया हुआ है, फिर इससे बड़ी दिया हुआ बी, फिर इससे बड़ा दिया हुआ सी। एबीसी वाला ऑप्शन आ जाएगा। एबीसी वाला कौन सा ऑप्शन है अपना, बी वाला मैच कर रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, करके देख लेना, प्रैक्टिस में करा चुका हूँ, काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है आप, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे अपन, तब देखेंगे आप किस तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। अभी देखो 17 2 19, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, आप इसको कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं ऐसे, और इनको भी आपको कर लेना। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ। तो इसमें 2 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो जिन 2 संख्याओं का डिफरेंस है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 19 और 17। देखो इस टाइप के माइनस में सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी रहती है, जो बड़ी संख्या रहती है और जिनका डिफरेंस तो सेम जा रहा है, लेकिन जो बड़ी संख्या है उन्हीं का मल्टीप्लाई क्या होगा, बड़ा हो तो वो संख्या छोटी होंगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या अपनी कौन सी है, सबसे पहली वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन सही है इसमें। ए वाला क्यों है, जब 19 × 17 का गुणा करेंगे तो वो संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, है ना। क्यों आ जाएगी, 19 7 सबसे बड़ी है, इनका डिफरेंस 2 है, और तो ये क्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना सबसे बड़ी संख्या है, यानी लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। ये लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, कौन सा वाला हो जाएगा, √19 माइनस √17। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। तो ये लगभग लार्जेस्ट और छोटे बड़े अपने सारे क्वेश्चन करा चुके थे, सारे टाइप्स के भी करा चुके थे, और एक टाइप छूट गया था वो भी अपन ने इसमें करा दिया था, ये प्रैक्टिस के लिए थे, क्वेश्चन स्लाइड में दिख गए थे, तो इसलिए मैंने इसको आपको करा दिया था। ठीक है, तो अगली बार अगले टाइप में थोड़े से क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं, चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है ना, और वो क्वेश्चन कैसे चेंज करने जा रहे हैं, वो सीरीज वाले रहेंगे, घातांक वाले रहेंगे, जिसमें सीरीज में सॉल्यूशन करने रहेंगे, उसमें बहुत टाइप के बनेंगे, उसमें लगभग लंबी 3 क्लासें जाएंगी, जितने भी टाइप के बन सकते हैं। मैंने जितनी मेहनत की है इस लॉकडाउन में घर बैठ के, जितने भी यूट्यूबर पे जितने भी पढ़ाते हैं सारे क्वेश्चनों मैंने कलेक्शन किए, सारे का सॉल्यूशन देखा है मैंने,
सब कलेक्शन करके मैं कोई भी टाइप का मेरे से छूटेगा नहीं, वो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ एक जगह पर। तो देखो इससे मैंने इस सीरीज वाले भी मैंने काफी क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन, इतने भरपूर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम आए सबका कलेक्शन कर लिया। लेकिन अपन वहां सबों को नहीं कराएंगे, जो टाइप्स वाइज टाइप कराएंगे, एक एक टाइप के जब पूरे पहले हो जाएंगे उसके बाद फिर अपन कराएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो इस क्लास को अपन यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में देखते हैं उन सीरीज वाले क्वेश्चनों को जिसमें टाइप अपना चेंज हो जाएगा। तो ये क्लास कैसी लगी, और ये क्लास में आपको पता ही होगा मैं ये टेलर नहीं दे रहा हूँ कि कोई क्लास छोड़ करा दिया, सर्ड एंड इंडिसेस की 2 क्लास हो गई, सर्ड इंडिसेस खत्म हो गया। आपने कभी देखा मेरे उसकी लगभग अभी कंटिन्यू में मेरी 7वीं क्लास चल रही है लगभग, तो मेरी ये 7वीं क्लास लगभग हो चुकी है। और चाहता तो मैं इस 2 क्लासों में भी खत्म करा सकता था, बेसिक क्वेश्चन एक एक टाइप का करा दिया, हो गया। मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन करा रहा हूँ सबकी टाइप को, मैं ये देख रहा हूँ क्वेश्चन कोई भी टाइप का छूट तो नहीं रहा है मेरे से, ये सारी चीजों को देख के मैं ये क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी, और इससे अगले टाइप में थोड़े से चेंज करेंगे, अगला टाइप अपना पढ़ेंगे। और सीरीज से पढ़ने से पहले अपना हर का परिमेयीकरण थोड़े से पढ़ लेते हैं, हर का परिमेयीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ लेते हैं जिससे सीरीज में भी काम आएगी। और हर का परिमेयीकरण से वैल्यू आती है, या फिर इससे पहले स्क्वायर रूट वाले अपने पोजीशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसका रूट कैसे निकालते हैं करंडी वालों के, और तो वो स्टार्ट कर देंगे, सीरीज को तो बाद में करेंगे। इससे तो देखना लास्ट इसकी क्लास मेरी कल स्टार्ट होगी, तो उसमें आप देखना क्या चालू करेंगे अपन, स्क्वायर रूट या हर का परिमेयीकरण से और रूट से संबंधित जितने भी बनते हैं उन सारी चीजों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।